मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भा कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरे अध्याय की चर्चा हमारी चल रही है और कल तक हमने लोक का इस सामान्य स्वरूप की चर्चा लगभग पूरी कर ली है। इसके अंतर्गत लोक किसे कहते हैं, लोक कितने प्रकार के होते हैं, लोक को किसने बनाया है, लोक कहाँ स्थित है और लोक के विभाजन का आधार क्या है। याद है आप लोगों को? लोक के जो विभाजन किए, पार्टीशन किए हैं, उसका बेस क्या है? लोक के विभाजन का क्या आधार है? बोलिए अनीता जी। लोक का अर्थ पुरुषाकार है। लोक का कर्त नहीं, लोक का जो विभाजन किया ना, ये मध्य लोक है, ये अधोलोक है, ये ऊर्ध्वलोक है। अच्छा, अधोलोक तो 7 राज्यों का और मध्य। इसका आधार क्या है, किस आधार पे ये विभाजन किया गया है? बोलिए। रसनाली के आधार। रसनाली के आधार पर नहीं। सब पुराने लोग ही हाथ खड़े कर रहे हैं। बोलिए सुमन जी। सुमेरु पर्वत को आधार बनाकर। हाँ, लोक के विभाजन का आधार है सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत के आधार पर सुमेरु पर्वत से ऊपर का हिस्सा वो कहलाता है ऊर्ध्वलोक। सुमेरु पर्वत से नीचे का हिस्सा वो कहलाता है अधोलोक। और जितना सुमेरु पर्वत है उतना कहलाता है मध्यलोक। तो ये लोक के विभाजन का आधार, किस बेसिस पे लोक का विभाजन डिवाइडेशन किया है, तो ये डिवाइडेशन का आधार है सुमेरु पर्वत। ठीक है। फिर लोक का आकार प्रकार की चर्चा की कि लोक के आकार जो है तो उसके लिए अलग अलग उपमाएं दी। आकार तो जो है वही है, उसके लिए अलग अलग प्रकार की उपमाएं। फिर ये जो लोक है ये किस आधार पे टिका हुआ है, तो वात वलयों की चर्चा हमने की थी। 3 वात वलय हैं, पूरे लोक को चारों तरफ से घिरे हुए हैं। चारों तरफ से तो घिरे हुए हैं ही, इसके अलावा भी पहले भी मैंने कहा था, लोक के अंदर भी जो पृथ्वियां हैं, अपन अभी करेंगे अधोलोक की चर्चा के समय, जो पृथ्वियां हैं उन पृथ्वियों के नीचे भी वात वलय, वो पृथ्वियां भी वात वलय के आधार से, तो बाहर भी हैं और अंदर भी वात वलय हैं। 3 वात वलय हैं। कल हमने इनकी मोटाई देखी थी, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मोटाई है। देखिए कल चित्र दिखाना रह गया था शायद। ये वात वलय हैं। तो ये नीचे जो मेरु लोक के तल में मोटाई कितनी है? 20-20 हजार योजन मोटी है तीनों वात वलय। घनोदधी वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय तीनों हैं 20-20 हजार योजन मोटे। फिर 7वें नरक के दोनों साइड्स में, पार्श्व भागों में ये जो मोटाई है तो 7 योजन, 5 योजन और 4 योजन, ये तीनों की मोटाई है।
फिर मोटाई कम होते 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 मध्य लोक तक पहुंचते हैं, तो इनकी मोटाई कितनी रह जाती है? 5 योजन, 4 योजन और 3 योजन। फिर वापस ऊपर की तरफ चलते हैं ब्रह्मलोक तक, तो वहां तक फिर मोटाई बढ़ती हुई 7 योजन, 5 योजन और 4 योजन की। और फिर लोक के अंत तक जाते जाते मोटाई घटती जाती है, और फिर 5 योजन, 4 योजन और 3 योजन। इस तरह से ये वात वालों की, ये इस साइड भी ऐसे ही है मोटाई, तो इस साइड भी ऐसे ही है, उस साइड भी ऐसे ही है। और नीचे 20-20 हजार योजन है। और जो लोक के अंत में, मतलब टॉप पर, अग्रभाग पर, वहां पर घनोदधी वात वाले 2 कोस यानी 4000 धनुष। ये इसमें चित्र में कोस है, गलत लिखा हुआ है, स होना चाहिए, स सड़क वाला कोस। 2 कोस यानी 4000 धनुष, घन वात वाले 1 कोस यानी 2000 धनुष, और घनोदधी वात वाले 1575 धनुष। ये इनकी वात वालों की मोटाई ये यहाँ पर कल हमने देखी थी, उसको यहाँ चित्र के आधार पर देखा है। कल आप लोगों को थोड़ी सी नाप भी बताई थी। एक धनुष, एक धनुष कितना होता है? थोड़ी सी ये याद भी रखनी है आपको ना, ताकि याद रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में कभी भी। एक धनुष कितना होता है? बोलिए आभा जी। 4 हाथ का। 4 हाथ का एक धनुष, ठीक है। और 2000 धनुष का क्या होता है? 2000 धनुष का, बोलिए ललतेश। 1 कोस। 1 कोस, बढ़िया। और 1 योजन कितना होता है? 1 योजन, बोलिए उषा जी। 4 कोस। 4 कोस का 1 योजन, ये कौन सा योजन है? व्यवहार का। व्यवहार, या छोटा, अपने शब्द में बोलेंगे तो छोटा योजन, या उसको व्यवहार योजन, उत्सेद योजन भी बोलते हैं। और जो बड़ा वाला योजन है वो कितने कोस का होता है? बोलिए सारिका जी। 2000 कोश। 2000 कोस का, उसको बोलेंगे बड़ा योजन या प्रमाण योजन, ठीक है। अब यहाँ जो रचनाएं हम देख रहे हैं, जो भी योजन हम यूज में ले रहे हैं, वो बड़ा योजन यूज में ले रहे हैं कि छोटा वाला, या व्यवहार योजन यूज में ले रहे हैं कि प्रमाण योजन? उल्टा हो गया क्या? फिर से बोलते हैं, उंगलियां गड़बड़ हो गई। यहाँ हम कौन सा योजन यूज में ले रहे हैं? छोटा वाला व्यवहार योजन या बड़ा वाला प्रमाण योजन? यहाँ पर बड़ा वाला प्रमाण योजन यूज में। जितनी भी अकृत्रिम रचनाएं होती है, ये लोक की जो रचनाएं हैं, ये सारी अकृत्रिम रचनाएं हैं, तो यहाँ पर बड़ा वाला योजन, प्रमाण योजन काम में आएगा। छोटा योजन कहाँ काम आता है? छोटा वाला योजन कहाँ काम आता है? कि जीवों की शरीर की जब अवगाहनाएं बताई जाती है, 2 कोस का है, 1 कोस का है, तब वहां पर, या योजन में भी मत्स्य वगैरह बताया जाता है, तो वहां पर वो छोटा योजन काम में लेते हैं, या उनके जो नगर वगैरह होते हैं तब वो छोटा योजन काम में लेते हैं। यहाँ अकृत्रिम, इतना सा ध्यान रखना है, जो अकृत्रिम रचनाएं हैं, तो अभी यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं ये सब कैसी हैं? किसी ने बनाई है क्या? पहले ही हमने देख लिया, ये विश्व किसी ने बनाया नहीं है। तो यहाँ पर जो भी योजन चलेगा वो बड़ा वाला प्रमाण योजन। राजू कितना होता है? राजू किसे कहते हैं? राजू कितना बड़ा होता है? बोलिए अनुज। मैम वापस रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। राजू, राजू कितना बड़ा होता है? मैम नहीं आता। बोलिए। असंख्यात योजन का। बहुत बढ़िया। असंख्यात योजनों का राजू होता है। ये जो सारे शब्द हमने सीखे ना, तो वो राजू, ये सारे शब्द आए हैं तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। असंख्यात योजनों का राजू होता है। फिर वो योजन कितना होता है? तो योजन के लिए हमने देखा 2000 कोस का 1 योजन होता है। अच्छा, 1 कोस में कितने किलोमीटर? अपने को तो कोस भी समझ नहीं आता आजकल, तो किलोमीटर्स में समझ में आता है। तो 1 कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? थोड़ा सा अपने को आइडिया लगे ना कि चीज क्या है, कितना बड़ा छोटा क्या है, बोलिए। 1 कोस में कितने किलोमीटर होते हैं?
मीटर से ज्यादा। हाँ, लगभग 3 किलोमीटर, अपन 3 से थोड़े ज्यादा है, 3 पॉइंट है, तो लगभग 3 किलोमीटर वो एक कोस में होते हैं। तो एक योजन कितने किलोमीटर का हो गया? एक योजन कितने किलोमीटर का हो गया है? बोलिए अलका जी। 12 से ऊपर, 12 किलोमीटर तक। 12 कैसे होगा? एक योजन बोले ना, हाँ तो 4 कोस का एक योजन। हाँ हाँ, ठीक है, एक तो आप छोटा छोटा लगा रहे हैं, ठीक है, छोटा लगा रहे हैं। अपने यहाँ बड़े वाले की बात चल रही है, बड़ा वाला कितना होगा? 2000 कोस है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर, 4 3 से 12,000। 4 कहाँ है? 2000 है और 3 किलोमीटर है, तो 3 2 ही तो है। 4 3 से 12 होता है ना। 4 3 तो 12 होता है, लेकिन आपको 2000 कोस को 3 किलोमीटर से गुना करना है। एक कोस 3 किलोमीटर का है, एक कोस है 3 किलोमीटर का, तो 2000 कोस कितने किलोमीटर के होंगे? 48 48। हाँ, अरे 48 कहाँ से आ गया? रुकिए, आप थोड़ा लिख के करिएगा। 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर का होगा ना। एक कोस 3 किलोमीटर का है, तो 2000 कोस कितने किलोमीटर के होंगे? तो 3 गुना 2000, तो 6000 किलोमीटर का एक योजन, यहाँ जो योजन है इतना। और असंख्यात योजनों का एक राजू, तो एक योजन में ही 6000 किलोमीटर है, वो 6000 से ज्यादा ही है। और असंख्यात योजनों का एक राजू है, तो लोक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो कितनी है, वो थोड़ा सा अपने को आइडिया लगे। और यहाँ पर अब जो ये रचनाएं बता रहे हैं या वात वालों की मोटाई वगैरह बता रहे हैं, इतने इतने मोटे हैं, तो अभी यहाँ जो कोस है, 3 कोस की मोटाई तनु वात वाले की, 3 कोस की मोटाई मतलब 3 कोस को एक कोस में कितने किलोमीटर है? 3 किलोमीटर है ना एक कोस में, तो 9 किलोमीटर की मोटाई। थोड़ा सा अपने को ऐसा समझ में आए तो थोड़ा ख्याल बनता है, भाव वासना बनती है अपने को कि क्या है चीज, क्या है अकृत्रिम रचनाएं कैसी हैं। चलिए, ये सारी चर्चा अपनी हो गई थी। अब हमें देखना है, कुछ पूछ रहे हैं? मैम वो आप कल बताने वाले थे ना कि स्थावर में जाने के लिए कुछ अच्छा, परिणाम। हाँ हाँ, चलिए वो कल की चर्चा अपनी अधूरी है, वो चालू करते हैं थोड़ा सा। कल वो उनका प्रश्न था, आशा आंटी दिख नहीं रही हैं आज। आशा आंटी का प्रश्न था, कोई बात नहीं, बाद में सुन लेंगे फिर। कि जो ये कहा था ना, कल अपन ने चर्चा की थी त्रस पर्याय की दुर्लभता की, कि स्थावर में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से चारों से त्रस पर्याय दुर्लभ है। तो स्थावर एकेंद्रीय बनने योग्य भाव वो तो इजी है, सरल है, आसानी से हो जाते हैं। त्रस बनने योग्य जो भाव हैं वो दुर्लभ है। तो एक तो उसकी दुर्लभता हमने लॉजिकली देखी थी कि वहां संख्या ज्यादा है, इसका मतलब वो जीव वैसे भाव ज्यादा करते हैं कि वो स्थावर बने। रसों की संख्या कम है, इसका मतलब है जीव वो भाव कम करते हैं। यही समझ में आता है सीधा। लेकिन उनका प्रश्न था कि वो भाव कौन से हैं। तो हमने देखा था सबसे पहला कॉमन कारण क्या है, स्थावर बनने का, एकेंद्रीय बनने का प्रमुख कारण। सामान्य, सामान्य का मतलब ऐसा ही नहीं, मुख्य प्रमुख कारण क्या है कि वो तो मस्ट है ही। क्या है? बोली नीलम भाभी। जिन परिणामों के कारण स्थावर नामकरण का बंद होता है। तो ये तो प्रश्न ही हो गया, उत्तर कहाँ है यार? वो परिणाम ही तो बताने हैं, जिन परिणाम तो किन परिणाम, वो बताना है। बोलिए अनीता जी। आपने तो बताया था सेम कलर मैचिंग का। क्या? आपने कहा था कि सेम कलर जो पहनते हैं मतलब। नहीं नहीं, वो तो मैंने अलग बताया था। अभी कॉमन कारण, कॉमन कारण। अपने स्वरूप को नहीं जानना पहचानना मिथ्यात्व जो है वो। बढ़िया, मिथ्यात्व। एक इंद्रिय स्थावरों में उत्पन्न होने का सबसे पहला और सबसे वजनदार कारण है मिथ्यात्व। अपने स्वरूप की अज्ञानता, अपने स्वरूप से अनभिज्ञता।
अपने स्वरूप को नहीं, जो जिसने अपने को जीव नहीं जाना माना, तो वो ऐसी स्थिति में पहुंचता है कि दुनिया में कोई उसको जीव नहीं मानता, समझता है, लगते ही नहीं है पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये जीव है। तो पहला कारण तो है मिथ्या। अब इसमें 5 प्रकार के स्थावर हैं, तो उसके लिए अलग अलग कारण थोड़े से देखते हैं अपन, कि जैसे पृथ्वी कायिक है, पृथ्वी कायिक से शुरू करते हैं। पृथ्वी कायिक में जाने का क्या कारण है? तो पृथ्वी कैसी होती है? कठोर, कठोर होती, हार्ड, और पृथ्वी पे सब पैर रख रख के चलते हैं, पृथ्वी पे सब पैर रख के चलते हैं। तो जिसको ऐसा परिणाम होता है कि मैं सबको दबा कर रखूं, सब मेरे नीचे रहें, सब मेरे नीचे रहें, मैं सबको दबा कर रखूं, ऐसा परिणाम अगर तीव्र है, तो फिर वो एक इंद्रिय में यानी पृथ्वी का एक आयु का बंध के कारण होते हैं। तो अब भैया तुम ऐसे रहोगे कि सबसे दब के रहोगे, तुम सबको दबा के रखना चाहते थे, सब पे राज करना चाहते थे, अब सब तुम्हारे पे पैर रख रख के चलेंगे, सब तुमको दबाएंगे। तो देखो ये पर्टिकुलर पर मतलब एक कॉमन बात बताई, मैंने कल भी कहा था, मुख्य रूप से जीवन भर इस तरह के परिणाम चल रहे हों और आयु बंध के समय इस तरह के तीव्र परिणाम हो, तो आयु बनती है। वरना आप कोई ऐसा उदाहरण मिल जाएगा कि इसको ऐसे परिणाम हो रहे थे और फिर भी वो तो अच्छी जगह चला गया है, ऐसा, तो वो उसमें और भी कारण साथ में होते हैं, ओवरऑल आयु जब बनती है। लेकिन ऐसे परिणाम अपने को तो अपने को साफ करना है। तो ऐसे भाव अच्छे हैं कि बुरे हैं, सामान्य रूप से भी देखेंगे तो किसी को दबा के रखना, दूसरों को अपने अधीन करके रखना, दबा के रखना अच्छे भाव नहीं है। तो इस तरह के परिणामों से वो ये जो पृथ्वी का एक में उत्पन्न हुए हैं, तो जिनको अंदर कठोरता बहुत थी, दूसरों को दबा के रखने का भाव वो अपने आप में कठोरता का भाव है। जो नरम परिणाम वाला होगा वो कैसे दूसरे को दबा के रखेगा, वो कैसे किसी पे हुक्म चलाएगा, रौब चलाएगा। तो वो कठोरता भी है साथ में, दोनों चीजें दिख रही ना, दबाने का परिणाम वो कठोर परिणाम है। तो वो ऐसे कठोर स्थिति में जाके पृथ्वी का एक पहाड़ पत्थर कितने कठोर ऐसी स्थिति में जाके उत्पन्न होते हैं, और इतना लंबा लंबा काल है, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। निकलता है जीव, लेकिन आसान नहीं है। और उसके लिए लिखा है उनके दुख वे ही भोगते हैं और भगवान ही जानते हैं। उनके दुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता है, कितने दुख है वहां एक इंद्रिय दशा में। चलिए, ये पृथ्वी का एक का हुआ, शॉर्ट में ही देखते हैं अपन। फिर है जल का एक। पानी कैसा होता है? पानी एक तो बहता रहता है, और फिर बहता है तो पानी में जो नदी तालाब होते हैं ना, वो पत्थरों से टकराता है। पानी बहता हुआ टकराता है, आवाज आती है पानी की, झरनों में, नदी तालाबों में से पानी की आवाज आती, पत्थरों से टकराता रहता है। तो जिसकी टकराने की आदत है बहुत ज्यादा, आए जिससे भिड़ जाए, कोई भी मिले उससे उलझ जाए, तो ऐसी जिसकी टकराने की आदत है, तो वो जाके जल का एक में उत्पन्न होता है। फिर वो टकराता रहता है, बहता रहता है, और वहां पत्थरों से और उनसे टकराता रहता है। ये जल का एक में उत्पन्न होने के कारण है। अत्यधिक टकराने टकराने का मतलब किसी से भी उलझना, लड़ाई झगड़ा, उलझने का परिणाम, वो टकराने का परिणाम है। फिर अग्नि का एक। अग्नि क्या होती है? निरंतर जलती है। तो जलती है, तो यहाँ भी जिसका निरंतर जल रहा होता है ना अंदर, जलन, जलन होती है कि नहीं होती है? काहे की जलन होती है कि कोई सब्जी छौंकते समय कुछ लग जाए, उछल जाए, तेल का छींटा बीटा, उसकी जलन। कौन सी जलन होती है? इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे ये जलन होती है। इसका रुपया पैसा धन दौलत मेरे से ज्यादा कैसे, इसका मकान इतना अच्छा कैसे, इसका बेटा इतना अच्छा कैसे, इसकी बहू इतनी अच्छी कैसे, और दुनिया भर के जो भी चीजें हैं, ये जलन ईर्ष्या का जो परिणाम है। ईर्ष्या का परिणाम यानी जो निरंतर अंदर जलन जलता है, तो वो ऐसी स्थिति में जाके उत्पन्न होता है कि जलो वही, अब जलते ही रहो। जलना पसंद था, जिसको देखे, जिस हर किसी से जलन करे, हर किसी से जलन करे, बचपन से ही देखो, बाई मतलब होती है कुछ लोगों की, बच्चों में किसी में होती है, किसी में नहीं होती है।
बच्चों में भी कुछ संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ को यही कि इसका ऐसा कैसे, इसका मेरा से ऐसा कैसे, खुद के पास अच्छे से अच्छा हो लेकिन ऐसे कैसे, और वो वहां से लेके अभी तक चलती आती है, बुढ़ापे तक चलती रहती है वो जलन की प्रवृत्ति। तो ये अच्छी नहीं है, ईर्ष्या का परिणाम बहुत खोटा है। हाँ ये बता रहे हैं भाई साहब, बड़े पंडित जी की रचना है, देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। हाँ उसमें पूरा यही है, मैं आपको भेज दूंगी, बहते हुए झरने गए दो, क्या तुम्हारी अच्छी रचना है। उसमें ये विराधना का फल बताया है कि किस तरह से कौन कौन सी आयु बनती है। तो जो जल ईर्ष्या त्यागो, ये उसका संदेश है। अग्नि को देखकर ये भाव, अभी ये सीख रहे हैं ना अपन, तो अब ये तो अपने को दिखते ही रहते हैं, पहाड़, पानी और अग्नि और ये। तो ये देखकर ये क्या देखना कि ये जो जीव है इसने ऐसे परिणाम किए होंगे, मैं ऐसे अगर मेरे ऐसे परिणाम हो रहे हैं तो देख के डरना चाहिए, मैं उसमें उत्पन्न ना हो जाऊं। अभी तक उत्पन्न हुए थे कि नहीं हुए थे, अग्नि का एक में, जल का एक में, पृथ्वी का एक में, अभी तक तो हुए अज्ञानतावश, लेकिन अब होना है क्या, अभी भी देख लो, जिसको जाना हो तो ये आपको बता दिए, ये है उसके जाने का टिकट, ये है, ऐसे परिणाम करो और प्राप्त करो। लेकिन अब नहीं जाना, अब अब संसार में नहीं रुलेंगे, अब इन गतियों में नहीं भ्रमेंगे। तो अब तक जो किया, और अभी भी भय रहना चाहिए, इसका नाम है संसार का भय, संवेग भावना, संसार से डर लगना चाहिए कि अब चींटी दिखे तो, चींटी दिखे तो ये कहाँ से आ गई, क्यों आ गई, वो तो ठीक बात है, लेकिन ये कि ये मैं भी कभी ऐसे चींटियों के में की जैसे ऐसे घूमता था, अब नहीं घूमूंगा, अब नहीं घूमना पड़े, ऐसा भाव उसको देख के हमें होना चाहिए। तो ये हो गया अग्निकायिक का, ईर्ष्या के परिणाम से अग्निकायिक में उत्पन्न होता है। फिर है वायु कायिक। वायु कैसी है, निरंतर बहती रहती है, बहती रहती है, चलती रहती है, तो जिसको बहुत ही डोलने फिरने की टिके ही नहीं, घूमता ही रहे, तो जिसको ऐसी आदत है कि टिकना ही नहीं है, तो अत्यधिक ऐसा देखो, आदत मतलब घूमना फिरना नहीं, अंदर भाव परिणाम, कोई घूमे फिरे नहीं भले ही, लेकिन भाव परिणाम इतने हैं कि बस मतलब घूमता ही रहूं, जाता ही रहूं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। तो वो परिणामों की बात है, बाहर में क्रिया हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है उसका मतलब नहीं है। क्रिया तो कितनी सी कहाँ दिखती है, अभी ईर्ष्या का परिणाम तो बाहर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन अंदर वो चलता है। तो ऐसा जो परिणाम है वो वायु का एक में उत्पन्न होने का परिणाम है। और फिर है वनस्पति का एक का, मैंने आपको बताया था कि जो मैचिंग से रहने का परिणाम है, एक से रहें, एक से रहें, बिल्कुल मैचिंग। तो वनस्पतियां सारी मैचिंग से होती है, सारी ग्रीनरी। ये बारिश के दिनों में आएंगे, अपने को ऐसा लगेगा तब सब ग्रीन ग्रीन हो जाता है बारिश के दिनों में, तो वो सब एक सी बढ़िया दिखती है, अच्छी। तो ऐसा वो जो मैचिंग से रहने का परिणाम है वो वनस्पति का एक में उत्पन्न होने का परिणाम है। इस तरह से बहुत स्थूल सामान्य कथन किए हैं, बाकी और विशेष विशेष वर्णन शास्त्रों में और भी दिया गया है, उसके साथ में और भी कंडीशंस हैं सारी। बोलिए अनुज। मैम ये जल का एक का ये नहीं होता, जल का ज्यादा दुरुपयोग करता हो वो जल का एक नहीं हो। वो तो सब में ही लग जाएगा, जैसे दुरुपयोग वाली चीज है ना, तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ परिणाम दुरुपयोग करना, उससे पाप बंध अलग होगा, मतलब वो तो अलग है। लेकिन जल की नेचर क्या होती है, जल की नेचर होती है बहने वाली, तो अपने को दिख रही है, लेकिन वो टकराता रहता है, भिड़ता रहता है, कष्ट होता है उसको, जल का एक जीव, वो अपने को लग रहा है क्या है पानी, वो उसमें जल का एक जीव का आकार है, जल की ड्रॉप जैसा इतना बारीक उसका आकार होता है। तो वो एक एक मतलब अपने को इतना सारा पानी दिख रहा है, वो असंख्यात जलकायिक उसमें है, असंख्यात जलकायिक है, और वो टकराते रहते हैं आपस में, और वहां नदी नालों में, तालाबों में, पत्थरों से वो बड़ा कष्टदायी होता है उन्हें। तो वो जो परिस्थिति है, तो वो जो टकराने वाली आदत है, कुछ मतलब ऐसा नेचर ही होती है ना, बात बात में भिड़ना, जरा सी बात में ही बस सीधे सीधे नहीं लेंगे किसी भी चीज को, सीधा नहीं लेंगे, बोलते ही भिड़ना, टकराना, ऐसी जो नेचर है, तो वो जल का एक में उत्पन्न होने का कार्य।
मैम आपने कह तो दिया स्थूल रूप से, वो तो ठीक है, लेकिन मतलब और चार तो थोड़ा मैच हो रहा है, सब मैच हो रहा है, वनस्पति का एक तो मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि अनादिकाल से वनस्पति का एक जीव बन रहे हैं, तो मैचिंग वाला थोड़ा पॉइंट नहीं समझ में आया, और कुछ हो तो बताइएगा। वो स्थूल देखो, यहाँ अपने मनुष्यों के हिसाब से मुख्य रूप से कहा गया है। मनुष्यों की मुख्यता से कारण बताए गए, जो भी शास्त्रों में भी जो कारण, जहाँ जो वो देखते हैं ना, बच्चे को समझाना है। बच्चे को मान लो ठोकर लग गई, पाँव में कांटा लग गया, पाँव में कांटा लग गया तो रोने लग गया, मम्मी मेरे पाँव में कांटा क्यों लग गया, तो मम्मी देखती मौका मिला है आज तो इसको पकड़ लो। कि तो अपनी बहन को गाली देता है ना, इसलिए तेरे पैर में कांटा लग गया, तो उसको गाली देना ठीक कराना था, अब कोई उपाय नहीं समझ आ रहा था, तो उसने ये उपाय से पकड़ लिया। तो ऐसे ही वो जीवों की जैसी प्रवृत्तियां दिखती है, तो उस तरह की प्रवृत्तियों से वो ये आज वर्तमान काल के अपेक्षा, इसलिए स्थूल रूप से कहा है, उसको ऐसे कनेक्ट हाँ, किए। नहीं, वर्तमान काल के अपेक्षा ये पॉइंट होगी थोड़ा। वर्तमान काल तो भी एक भाव अंदर रहता ही है। देखो कलर्स तो है ही अनादिकाल से, ऐसा नहीं कलर्स का अभाव है, पर एक वो भाव जो ऐसा रहता है ना, सिमिलरिटी, कि हम एक से रहें, एक से रहें। और निगोद में उत्पन्न होने का कारण, वनस्पति का एक में ही साधारण वनस्पति होती है ना, तो साथ जीना साथ मरना, ये जो भाव है वो निगोद में उत्पन्न होने का कारण है। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, जन्म जन्म का साथ, कि साथ ही जियो और साथ ही मरो। और फिर वहां तो क्या है कि यहाँ तो दो होंगे चार होंगे, ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों में बहुत ज्यादा, किसी किसी के एक्सेप्शनल कभी आते हैं केस, बाकी तो होते नहीं है। फिर ज्यादा साथ चाहिए तो कुकरी शुकरी के, उनके 8 8 10 10 एक साथ होते हैं। और ज्यादा साथ चाहिए, सांप के हजारों, सर्पणी हजारों सांपों को एक साथ जन्म देती है, और फिर कुंडली मार के वो भूख इतनी लगती है खुद ही खा जाती है, और फिर भी दो चार बच के निकल जाते हैं, तो इतने सांप दुनिया में बचे हुए हैं। और भी ज्यादा साथ चाहिए तो फिर हेडक्वार्टर है निगोद, वहाँ अनंत एक साथ जन्मते हैं, अनंत एक साथ मरते हैं। तो साधारण वनस्पति में उत्पन्न होने का कारण है, देखो मिथ्यात्व तो है ही है, सबसे बेसिक कारण मिथ्यात्व, और उसके साथ में ये जो ऐसा परिणाम अंदर से तीव्र परिणाम, साथ जीना है साथ मरना है, ये ट्विंस वगैरह जो होते हैं, तो ये दिखता है कि इनके परिणाम इस तरह के रहे होंगे पूर्व में, कि हमको साथ जीना है साथ मरना है साथ रहना है इस तरह का। तो उस परिणाम से वो ट्विंस होते हैं, और किसी किसी को इतनी आसक्ति रहे कि हम तो एक ही शरीर है, एक ही शरीर और एक जान, और ऐसे ही तो वो शरीर भी जुड़े हुए हो जाते हैं उनके, दिखते हैं ना ऐसे इस तरह के। तो वो अंदर अगर इतना तीव्र परिणाम ऐसा चल रहा है, तो देखो कर्म तो बिल्कुल वीतरागी होते हैं, वीतरागी होते हैं, जैसे भाव कर रहे हो आप वैसे वैसे उस तरह के वो कर्म का बंधन होता रहता है, वैसा वो उदय में आता है। इस तरह से ये सामान्य रूप से कुछ कारण यहाँ बताए। अब अपनी चर्चा यहाँ चलनी है। अब अपना जो अध्याय है ना, वो तो अब शुरू होगा। अभी तक तो हम लोग के सामान्य स्वरूप की चर्चा कर रहे थे। अब इसमें से हम सबसे पहले, क्योंकि लोक का विभाजन कितना किया अपन ने, 3 प्रकार के लोक बताए, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, ये 3 प्रकार के लोक बताए। तो अधोलोक से अपन स्टार्ट करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले अधोलोक का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। पहला सूत्र है, मैंने बुलवाया था एक दिन, आप लोगों से नहीं बुलवाया ना अभी, नहीं बुलवाया ना। हाँ, रेणु जी जैन कुछ कह रहे हैं। मैं बोल रही थी कि अपनी पृथ्वी और ये सूर्य और जो दूसरे ग्रह हैं वो कहाँ पे, मध्य लोक में है कि कहाँ? जो अपनी पृथ्वी है वो तो मध्यलोक में, जो अपनी मध्यलोक की चर्चा आएगी ना तब करेंगे अपन चर्चा। और जो सूर्य वगैरह हैं वो भी है मध्यलोक में ही, मध्यलोक में ही है, लेकिन मध्यलोक से कहाँ पर स्थित है, थोड़ा ऊंच, मतलब मध्यलोक में ही कहाँ पर है, वो सारी चर्चा अपन करेंगे तब। और वो और चर्चा पृथ्वी आएगी। के आकार की, पृथ्वी का आकार, जैसे वो अंतरिक्ष से देखने से गोल दिखता है, हाँ साइंस। वो भी सारी चर्चा अपन मध्यलोक, अभी इसी अध्याय में 7 सूत्र हो जाएंगे, उसके बाद में फिर इसी अध्याय में करेंगे। और जो ग्रह वगैरह की चर्चा है वो चौथे अध्याय में आने वाली है, तब करेंगे।
अधोलोक में क्या है कि अधोलोक में 7 नरक हैं, ये सामान्य रूप से अपन कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये देखो, ये जो चर्चा है ना, ये 3 लोक की इस तरह की विभाजन और ऐसा, और ये 14 राजू का है, तो अन्य धर्मों में, अन्य मतों में भी मिलता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी जो अपने उसमें कार्तिकेय परीक्षा में अपन देखे 4 वाक मत वाले, तो वो परलोक को मानते ही नहीं है। तो बोलते हैं किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, यहीं अस्पताल में चल जाओ तो नरक दिख जाता है, यहीं किसी सेठ साहब के बंगले में चल जाओ तो स्वर्ग दिखता है। ऐसा वो लोगों की कल्पना है, लेकिन ऐसा नहीं है। बौद्ध दर्शन में भी, सांख्यों में भी, और भी दर्शनों में ऐसा लोक का स्वरूप और इस तरह का थोड़ा अंतर, थोड़ा बहुत सब में मिलता है, लेकिन वो भी मानते हैं कि इस तरह की जगह होती है। तो यदि नरक को हम नहीं माने तो देखो, प्रकृति में अन्याय नहीं होता, प्रकृति में अन्याय नहीं होता। किसी व्यक्ति ने एक हत्या की, उसकी सजा क्या है अपने यहाँ कानून में? कोई एक हत्या करे तो कानून क्या सजा देगा? फांसी की सजा है, हत्या करने वाले को फांसी की सजा है। एक की तो फांसी, किसी ने 2 करी तो 2 हत्या कर दी, 2 लोगों को मार दिया तो फांसी, सजा डबल होनी चाहिए ना, सजा डबल होनी चाहिए, तो 2 बार फांसी लगाई जाएगी उसको, 2 बार फांसी लगाने के लिए बचेगा कहाँ वो? और फिर किसी ने लाखों जीवों, हजारों जीवों को मार दिया, सैकड़ों जीवों को मार दिया, बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, तो उसकी सजा का वो फल कहाँ भोगेगा? तो ये तो अन्याय हो गया ना। फिर तो अच्छी बात है, एक को मार ही दिया, फांसी तो लगनी है, तो 10-20 को, 150 को एक साथ निपटाओ, अब क्या दिक्कत है? ऐसा सोच के स्वच्छंदता फैल जाएगी दुनिया में। लेकिन जो जितना जैसा पाप करता है उसका हिसाब बराबर प्रकृति में होता है, प्रकृति में अन्याय नहीं होता। तो जो जो पाप का फल है वो यहाँ पर उसका फल मिल ही नहीं पाता है, यहाँ की यहाँ। तो जो जितना पाप करता है उसका पाप का फल भोगने का स्थान वो अलग है, और पाप का फल भोगने का स्थान है, उसका नाम है नरक। तो नरक है वो कोई काल्पनिक नहीं है, ये लॉजिकल है और वास्तविक है। वास्तव में नरक की सत्ता होती है। तो वो नरक कहाँ स्थित है? कि वो नरक है यहाँ इस लोक में, अधोलोक में। ये जो 3 लोक हैं, उन 3 लोक में अधोलोक में वो नरक स्थित है। तो उस अधोलोक की रचना किस प्रकार की है और क्या क्या है, पहला सूत्र अपन पढ़ते हैं। मैं बोलती हूँ और फिर आप लोगों से बुलवाती भी हूँ। देखिए, निकाल लीजिए, पेज नंबर 138 है तत्वार्थ मणि प्रदीप में, पहला सूत्र है। रेणु जी आप पीछे बोलिएगा। मैम आपने बुलवा दिया था। सबसे बुलवा लिया? हाँ, सबसे बुलवा लिया था। ठीक है, तो अभी तो आप ही बोल दीजिए बस पीछे। हाँ। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधूधः। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमियो घनाम्बु आकाश प्रतिष्ठा सप्ताधूधः। देखिए, अब यहाँ अपन चल रहे हैं, अभी तो अपन ने जो बात की थोड़ी भावात्मक बात की कि अधोलोक में मतलब जो नरक है पाप का फल भोगने का स्थान है, लेकिन वो जो नरक है वो किस प्रकार से है? तो एक्चुअल में हम नरक बोलते हैं वो है 7 नरक पृथ्वियां, जिसे हम नरक कहते हैं। वो तो होते हैं, वो 7 नहीं है, जो नरक है एक्चुअल में वो 7 नहीं है, अभी आगे आएंगे। लेकिन ये जो 7 हैं ये है 7 नरक पृथ्वियां, लेकिन इन्हीं को शॉर्ट में 7 नरक कहते हैं। ये 7 नरक नहीं है, ये 7 पृथ्वियां हैं और उनको नरक पृथ्वियां कहते हैं। देखिए शब्द देखिए, रत्न यानी रत्न नाम है, क्योंकि ये रत्न, शर्करा, वालुका, पंख, धूम, 5 हो गए। रत्न, शर्करा, वालुका, पंख, धूम। फिर है तमह और महातमह। ये तमह शब्द है, संधियों के ओ की मात्रा बन गई विसर्ग का। तमह, महातमह, प्रभा। तो ये जो प्रभा शब्द है ये लास्ट में आ रहा है, सातवें नाम के बाद में। तो ये प्रभा शब्द है, इसको बोलेंगे अंत दीपक है, मतलब ये सबके हर शब्द के साथ में प्रभा शब्द लगाना है।
तो नाम क्या हो जाएंगे पृथ्वियों के? रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ये ये सूत्र किसे कहते हैं? आप लोगों ने जो लोग अभी तीसरे अध्याय से ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों ने वो शुरू के पढ़े? मैंने आप लोगों को कहा था शुरू के भूमिका वाले कुछ पेजेस पढ़ने आप लोगों को। किस किस ने पढ़े हैं? जो नए ज्वाइन करे हैं वो भी। अब कल संडे है ना, तो आपको ये काम करना है जरूर से, ताकि कुछ चीजें हैं ना वो आप लोगों को ख्याल में आ जाएगी। सूत्र किसे कहते हैं और तत्वार्थ सूत्र का परिचय वगैरह वो सब। और जो भूल गए हैं वो भी, नए भी हों पुराने भी हों, सभी जो शुरू में प्रस्ताव ये भूमिका के कुछ पेज दिए, पृष्ठभूमि, 1 नंबर पेज से लेके और 8 नंबर पेज तक, वहां तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और मंगलाचरण का अर्थ भी पढ़ना हो तो वो भी देख लीजिएगा, पहले अध्याय से पहले पहले के 10-12 पेज हैं, नहीं तो 8 पेज तो आप लोगों को पढ़ने ही है, ताकि उसकी सारी जो बेसिक चीजें हैं वो समझ में आ जाए। तो सूत्र किसे कहते हैं? सूत्र किसे कहते हैं? संक्षिप्त कथन को शॉर्ट में लिखने को सूत्र कहते हैं। अब वो ऐसे लिखते हैं, रत्न प्रभा, वालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, भूमियो गणाम्बु आताकाश, तो और इतना बड़ा हो जाता सूत्र। तो ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है कि प्रभा सबके साथ आ रहा है तो प्रभा को कर दो कॉमन लास्ट में। रत्न, शर्करा, बालुका, पंख, धूम, तमो, महातम, प्रभा, भूमयो, ऐसे करके लिखा तो प्रभा सबके साथ लगाना है। ये तो ये बताइए, ये है भूमियो यानी ये भूमिया है, भूमिया यानी पृथ्वियां हैं। ये 7 क्या है? पृथ्वियां हैं। और कैसी हैं? घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा। घन, अंबु और वात और आकाश, इन पर प्रतिष्ठित है, इनके आधार पर है। तो घन, अंबु, वात, घनाम्बु वाताकाश लिखा है तो घना, अंबु यानी पानी जल, और वात यानी हवा, और आकाश इसके आधार, प्रतिष्ठा यानी उसके आधार पर ये सप्त यानी 7, अधो अधय, संधि विच्छेद भी आप लोग देखते जाइएगा। ये जो शब्द है यहाँ पर घन अंबु, घनाम्बु है तो ये घन शब्द है, फिर ये अंबु शब्द है, फिर ये वात शब्द है, और उसके साथ है आकाश, तो ये संधि होके वाताकाश। प्रतिष्ठा, सप्त, अधो अधय, तो ये अ है, ये एस बना है, वो साइलेंट है, तो प्रोनाउंस ये एस इसलिए बनाते हैं कि इसको प्रोनाउंस नहीं करना है, इसलिए बनाते हैं। और अब अपन लोग कर लेते हैं प्रोनाउंस भी, नहीं तो सप्ताधोदह ऐसा इसको प्रोनाउंस किया जाता है, पर नहीं बोला जाए। अगर भाव नहीं ख्याल है तो सप्ताधोदह इस तरह से भी अपन बोल सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो सप्त, अधय, अधय यानी ये 7 हैं और कैसी हैं? अधय अधय। अधय अधय मतलब एक के नीचे एक है। देखो क्यों अधय अधय शब्द दिया है, हम ये समझ सकते हैं 7 पृथ्वियां हैं, तो 7 पृथ्वियां हैं, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा। मैं बार बार में नाम बोल रही हूँ, जिनको याद नहीं हो वो याद कर लें, इसलिए ठीक है ना, जितनी बार सुनते हैं उतनी बार माइंड में रहता है। ये याद करने, ये अपने कोर्स में है, तो ऐसा नहीं सोचें कि वे काम चल जाएगा। याद करने आप लोगों को, मैं सुनूंगी पूछूंगी, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं, फिर डर के भाग जाएं कि तो सुनेंगी पूछेंगी, लेकिन इस बहाने हो जाएंगे। डरने वाली बात नहीं, अभी कर लेंगे आप, नहीं तो फिर कभी नहीं होएगा। तो अच्छी बात है ना, 2-4 शब्द धर्म के याद हो जाए अपने को, कोई बुराई वाली चीज नहीं है, सबको हो सकता है, सबको होता है। ज्ञान है अपना शक्ति, ज्ञान शक्ति, तो सबको हो सकता है, कोई एज बाधक नहीं है, कोई और चीज बाधक नहीं है। प्रॉब्लम है अपनी प्रमाद, आलस, या फिर कषायों की अधिकता, बस वही प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कहा अधोअधय, अधोअधय क्यों कहा? कि अपने को क्या लग रहा है, ये नाम बताए रत्न, शर्करा, बालुका, तो अपन कहाँ से चालू करेंगे? अधोलोक से चालू कर रहे हैं, ठीक है ना, अधोलोक से चालू कर रहे हैं। तो समझ लीजिए ये अधोलोक है, यहाँ से दिखता है आपको, ये अधोलोक है, तो ये 7 पृथ्वियां,
तो हम कैसे चालू करेंगे? ये पहले यहाँ से नीचे से रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, ऐसा चालू कर दें। ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं ऐसा नहीं, अधोअध है। ये जो नाम हमने बताए हैं ये कैसे हैं? एक के नीचे एक। तो रत्न प्रभा यहाँ पर, शर्करा प्रभा उसके नीचे, फिर बालुका प्रभा उसके नीचे, फिर पंक प्रभा उसके नीचे, फिर धूम प्रभा उसके नीचे, फिर तम प्रभा और महातम प्रभा। इस तरह से ये 7 नरक पृथ्वियां अधोअध है, एक के नीचे एक है। ये इसमें ध्यान रखना, ये 7 नरक पृथ्वियां कैसी हैं? एक के नीचे एक है। अधोलोक की रचना कैसी है? अधोलोक में एक के नीचे एक है। अभी जब अपन तीनों लोकों का पढ़ेंगे तो तीनों लोकों का ये मतलब अंतर, कि अधोलोक में जो रचनाएं हैं वो कैसी हैं? एक के नीचे एक है। मध्य लोक में कैसी होंगी वो वहां देखेंगे, ऊर्ध्वलोक में कैसी होंगी वो वहां देखेंगे। ये 7 नरक पृथ्वियां हैं। ये तो नाम दिए पहली लाइन में, तो प्रभा भूमयो, ये पृथ्वियां, घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा, घना जल और हवा और आकाश के आधार पर ये प्रतिष्ठित है। तो वहां पूरे पूरे नाम नहीं दिए वातवलयों के, टीकाओं में उसके नाम पूरे दिए हैं। तो घनोदधी वातवलय, घन वातवलय और तनु वातवलय। और ये वातवलय किसके आधार पर है? लोक तो 3 वातवलयों के आधार पर है, वातवलय किसके आधार पर है? तो कह रहे हैं आकाश। वातवलय है वो आकाश के आधार पर है, आकाश में स्थित है ना, तो वो आकाश के आधार पर है। तो इस तरह से ये जो 7 नरक पृथ्वियां हैं, ये 7 नरक पृथ्वियां तीनों वातवलय और आकाश के आधार पर प्रतिष्ठित है, मतलब उनके आधार पर स्थित है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब ऐसी वाली प्रतिष्ठा नहीं, नाम मान सम्मान। प्रतिष्ठा का मतलब होता है स्थित होना, उसके आधार पर टिकना। तो ये सूत्र का शब्दार्थ सामान्य सा अर्थ हुआ। आप लोगों को किसी को कोई शब्द या कोई अर्थ नहीं आ रहा हो तो पूछ लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। देखिए थोड़ा चित्र देख लेते हैं अपन। ये देखिए अधोलोक, ये अधोलोक का चित्र है और ये 7 नरक पृथ्वियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये सबसे पहली, यहाँ रत्न प्रभा, फिर शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। और उसके नीचे जो एक राजू कल अपन ने त्रसनारी में से छोड़ा था, ये कलकल भूमि निगोद का स्थान है, ये एक राजू अलग है। अब ये जो नरक पृथ्वियां हैं, ये कहा घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा, तो ये सब नरक पृथ्वियां वातवलयों के आधार पर है। तो जो 7वीं नरक पृथ्वी है उसके नीचे, छठी है उसके नीचे, 5वीं के नीचे, चौथी के नीचे, तीसरी के नीचे, दूसरी के नीचे, पहली के नीचे, सबके नीचे आपको 3-3 लाइन दिख रही हैं। थोड़ी पतली है लेकिन देख पा रहे हैं। मोबाइल में छोटा दिखता है तो आप लोग उसमें यहाँ अपने, इसका नाम ही जूम है, जूम क्लास, और इसमें आप जूम कर सकते हैं, अपने स्क्रीन को ऐसा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो येलो, ग्रीन और वो कलर्ड 3 लाइनें यहाँ दिख रही हैं। येलो, ग्रीन और कलर्ड वाली यहाँ दिख रही है। ऐसे सबके नीचे, हर पृथ्वी के नीचे 3-3 लाइन अपने को दिख रही है। ये पृथ्वियां इस वातवलयों के आधार पर स्थित हैं। अभी ये 3D है, आप लोग देख पा रहे हो तो देखिए बीच में फिर खाली ऐसा दिख रहा है, ये पृथ्वियां हैं और गैप गैप है, इसमें गैप दिख रहा है थोड़ा। इस तरह से ये नरक पृथ्वियां स्थित है। अभी और ये इसकी सब लंबाई चौड़ाई मोटाई की चर्चा भी अपन करते हैं। देखिए पढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ से अपने ग्रंथ में से, उसके आधार पर चर्चा करते हैं। जिसमें घना पानी और घनी वायु हो वो घनोदधी वातवलय है, जहाँ घनी वायु हो वह घन वातवलय है, और जहाँ हल्की वायु हो वह तनु वातवलय है। ये चर्चा अपन ने कर ली। वस्तुतः इन 7 नरकों के रूढ़िगत नाम तो धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी है। ये जो नाम इनके अभी अपन ने देखे सूत्र में, ये नाम तो है, इनको बोलते हैं सार्थक नाम है।
ये नाम कैसे हैं? सार्थक नाम है। और ये जो इनके रूढ़िगत नाम है वो धम्मा, वंशा, ये 7 नाम और दिए हैं। रत्न प्रभा आदि सार्थक नाम तो नरकों की भूमियों की प्रभा के आधार पर बताए गए हैं। जो सार्थक नाम समझते हैं कि जो नाम रखा गया है उसका वो अर्थ वहां पे निकल रहा है, तो वो कहलाता है सार्थक नाम। और एक ऐसे ही नाम निक्षेप से नाम रख दिए, किसी का नाम रख दिया सुखी राम और वो बहुत दुखी रहता हो, तो वो सार्थक नाम नहीं है। और जो वस्तु जैसी है, जैसा काम वो करती है, उसी रूप से उसका नाम रखना, तो वो सार्थक नाम कहलाता है। तो यहाँ सार्थकता बता रहे हैं इन नामों की। जहाँ रत्नों जैसी प्रभा हो वह रत्न प्रभा। अभी ये पढ़ लीजिए, फिर वापस चित्र देख के अपन इसको मिलाएंगे। जहाँ रत्नों जैसी प्रभा हो वह रत्न प्रभा। जहाँ शर्करा यानी शक्कर जैसी प्रभा, प्रभा समझते हैं, थोड़ा सा लाइट उजाला प्रभा, वो। तो जहाँ रत्नों जैसी प्रभा है वह रत्न प्रभा। जहाँ शक्कर जैसी प्रभा है, शक्कर कैसी होती है? थोड़ी सफेद व्हाइटिश, वह शर्करा प्रभा। जहाँ बालू रेत जैसी प्रभा हो, तो येलोइश हो गई, वह बालू का प्रभा। जहाँ कीचड़ जैसी प्रभा हो, कीचड़ कैसा होता है? काला काला गंदा, वह पंख प्रभा। पंख का अर्थ होता है कीचड़। जहाँ धुएं जैसी प्रभा हो वह धूम प्रभा। जहाँ अंधकार जैसी प्रभा हो वह तम प्रभा। और जहाँ घने अंधकार जैसी प्रभा हो वह महातम प्रभा है। आप लोगों को प्रश्न हो सकता है कि अंधकार में भी प्रभा, धुएं में भी प्रभा, अंधकार में भी प्रभा, लेकिन वहां मतलब ऐसा रहता है वहां का वातावरण। नरकों में कोई ये लगे नहीं है आपके, बिजली की वायरिंग नहीं हुई थी, तो कहाँ कहाँ कैसी कैसी स्थिति है, इससे उसकी मतलब भयंकरता का और दुख की अधिकता का वो भी पता लगता है। देखिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर अपन देखेंगे वापस से। ये 7 भूमियां क्रमशः नीचे नीचे हैं। इस मध्य लोक के नीचे सबसे पहले प्रथम नरक के रूप में रत्न प्रभा भूमि है, फिर उसके नीचे शर्करा प्रभा भूमि, फिर उसके नीचे बालुका प्रभा भूमि, फिर उसके नीचे पंक प्रभा भूमि, फिर उसके नीचे धूम प्रभा भूमि, फिर उसके नीचे तम प्रभा भूमि, और अंत में उसके नीचे अंत में महातम प्रभा भूमि है। यह मध्य लोक के नीचे होने से तो अधोलोक कहलाता ही है, पर इस लोक में होने वाली भूमियों की रचना भी क्रमशः नीचे नीचे है, इसलिए भी इस लोक को अधोलोक कहते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अधोलोक को अधोलोक क्यों कहते हैं? अधोलोक का नाम, अब ये सार्थक नाम है कि रूढ़िगत नाम है अधोलोक? ये सार्थक नाम है। क्यों है सार्थक नाम? कि इसके 2 कारण हैं। अधोलोक को अधोलोक कहने के 2 कारण हैं। पहला कारण क्या है? मध्य लोक से नीचे है, क्योंकि हमने सुमेरु पर्वत को विभाजन का आधार बनाया है। सुमेरु पर्वत से नीचे है, अधो है, इसलिए अधोलोक कह रहे हैं। और दूसरा कारण क्या है? कि इसमें जो रचनाएं हैं, वो रचनाएं, वो पृथ्वियां भी एक के नीचे एक हैं, अधो अधय हैं, इसलिए भी इसको अधोलोक कहते हैं। तो इस तरह से ये अधोलोक के जो 7 पृथ्वियां हैं उनके नाम देखे। नाम क्या क्या है? जो सार्थक नाम है वो तो है ही, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, ये इसमें दिए हैं। इसके अलावा रूढ़िगत नाम, मतलब उनका मीनिंग नहीं है लेकिन उनके नाम वो चलते हैं, शास्त्रों में ये नाम मिलते हैं। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी। ये ध्यान रखना आप लोगों को, जहाँ ध्यान धनुष वाला है वहां ध्यान ही है। कई लोग जैसे धूम प्रभा को भी घूम प्रभा कर देते हैं और धम्मा को भी घम्मा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करें। वो ध धनुष वाला है तो उसको ध धनुष वाला ही देखें। अब देखिए वापस अपन चित्र देखते हैं। ये अधोलोक है। अभी पहला क्या है? रत्न प्रभा। तो ये रत्नों जैसी प्रभा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। फिर शर्करा प्रभा, तो शक्कर थोड़ी व्हाइट में भी थोड़ी, अगर उसमें थोड़ा गंदगी रहती है तो व्हाइट एकदम क्लियर नहीं, ऐसी प्रभा यहाँ पर दिखाई गई है। फिर बालुका प्रभा में ये बालू रेत की जैसा कलर दिखाया है।
पंख प्रभा में थोड़ा कम काला है, और धूम प्रभा में इससे थोड़ा अधिक है कालापन। और तम प्रभा में, अब ये क्या है कि ये तो सब कंप्यूटराइज बनाए हैं ना, तो जो जो कलर मिल सकते हैं, इधर आप इस तरफ देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा फ्रंट वाले में। यहाँ पर ये धूम प्रभा में थोड़ा लाइट किया है, और तम प्रभा में इस धूम से थोड़ा और डार्क है, और महातम प्रभा में और डार्क है, यानी एकदम अंधेरे जैसी स्थिति। सातवां नरक जो है महातम प्रभा, नाम ही है महातम, घोर अंधकार जहाँ है, ऐसी स्थिति वहां है। छठवें में अंधकार है, पांचवें में धुएं जैसा है, तो अंधकार, धुआं धुआं जहाँ भर गया हो तो वहां ऐसा अंधकार जैसी स्थिति, ये वहां की स्थिति है। उसके आधार पे इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब इनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई भी यहाँ आपने दी है, अपने यहाँ से पढ़ते हैं फिर उसमें देखते हैं। देखिए, जो पहली रत्न प्रभा नाम की भूमि है, पहली रत्न प्रभा नामक भूमि के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। देखो ये नरक पृथ्वियां हैं, इसीलिए इसको नरक नहीं कह रहे, नरक पृथ्वियां हैं, और इसमें केवल नारकी ही रहते हो ऐसा नहीं है। जो पहली नरक पृथ्वी है, जो पहली नरक पृथ्वी है, ये अधोलोक है इस तरह का। ये अधोलोक इस तरह का दिखेगा, अधोलोक। अपने को वो भी करना था, आज तो समय हो गया, उसका क्षेत्रफल भी देखेंगे। ठीक है, ऐसी रचना दिखेगी ना, 3 लोक में से अधोलोक को निकालेंगे। तो जो ये पहली पृथ्वी है, क्या नाम है पहली पृथ्वी का? नाम क्या है पहली पृथ्वी का? रत्न प्रभा। इस रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हैं, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, पहले भाग का नाम है खर, दूसरे भाग का नाम है पंख, और तीसरे भाग का नाम है अबहुल। ये 3 भाग हैं, खर, पंख और अबहुल। यहाँ लिखे हुए हैं अपने ग्रंथ में, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। ये जो पहली पृथ्वी है, ये कितनी मोटी है? इसकी मोटाई है 1,80,000 योजन। ठीक है, 1,80,000 योजन। अब योजन ख्याल में अपने को, 1 योजन कितने किलोमीटर का है? 6,000 किलोमीटर का 1 योजन है। यहाँ कौन सा योजन लगाना है? बड़ा वाला लगाना है ना। तो 6,000 किलोमीटर का 1 योजन है, तो अब इसको किलोमीटर बनाना हो तो 6,000 से और गुणा कर दो, तो कितने किलोमीटर मोटी ये पहली पृथ्वी। अपने को किलोमीटर से समझ में आएगा, 1,80,000 योजन में भाव नहीं बनते, तो आपको समझ में आएगा कितनी मोटी है। ठीक है, तो ये 1,80,000 योजन की मोटाई पहली रत्न प्रभा पृथ्वी की है। उसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। उसमें से जो खर भाग है, 1,80,000 में से डिवाइडेशन कर रहे हैं, खर भाग है 16,000 योजन का, पंख भाग है 84,000 योजन का, और अबहुल भाग है, कितने हो गए? 16 और 84, 1,00,000 हो गए, बाकी बचा 80,000, वो 80,000 है अबहुल भाग। अबहुल भाग 80,000 योजन मोटा है। ठीक है, तो ये पहली पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर, पंख, अबहुल। खर भाग 16,000 योजन मोटा, पंख भाग 84,000 योजन मोटा, अबहुल भाग 80,000 योजन मोटा है। अब इसमें नरक कौन सा है, कहाँ से चालू होता है? तो ये जो पहली पृथ्वी है, इस पहली पृथ्वी के 3 भागों में से एक भाग में नरक है, बाकी के जो 2 भाग हैं वहां कौन रहता है? देवता रहते हैं, देवता। अब बताओ, देवगति के जीव हैं, रहते कहाँ हैं? अधोलोक में। नारकियों के साथ नहीं रहते, उनके रहने के स्थान अलग हैं, उनके महल ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो अधोलोक में रहते हैं। तो जो खर भाग है और पंख भाग है, इसमें भवनवासी और व्यंतर देवों के निवास स्थान है। खर भाग और पंख भाग में
किसमें क्या क्या है वो चर्चा अपन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी सामान्य देख लीजिए। खर भाग में और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतर देवों के रहने के स्थान है। और अपबहुल भाग में क्या है? अपबहुल भाग से स्टार्ट होता है नरक। अपबहुल भाग में है पहला नरक। ठीक है, तो पूरी जो रत्न प्रभा पृथ्वी है वो पूरी रत्न प्रभा पृथ्वी में पहला नरक नहीं है, उसके 3 भाग हैं। तो शुरू के जो 2 भाग हैं उनमें तो व्यंतर और भवनवासी देव रहते हैं, और जो तीसरा भाग है बहुल भाग उसमें नारकी पहला नरक है, वो उसमें नारकी रहते हैं। इसमें भी कौन कौन से व्यंतर भवनवासी रहते हैं वो अपन चर्चा बाद में करेंगे। और भी खर भाग की और भी बातें हैं और विशेषताएं काफी बातें हैं, अपन अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। बोलिए। दीदी इन तीनों शब्दों के कोई अर्थ हैं? जैसे खर मतलब क्या होता है, पंख, अब्बोल? नहीं, अब बहुल अप का अर्थ पानी होता है, तो पानी की अधिकता ऐसा, बाकी लेकिन ऐसा कुछ वहां पर दिया नहीं है कि खर भाग में कोई ऐसा है, पंख भाग में, पंख यानी कीचड़ होता है तो वहां कोई कीचड़ हो, इस तरह का कोई वर्णन दिया नहीं है। ऐसे ही है शब्द ही ऐसे समझिए। और किसी को कोई प्रश्न है? तो इस तरह से हमने आज आप लोगों को काम है, मतलब याद करने का तो काम हो ही गया है कि ये 7 नर जिनको नाम याद नहीं है नरक पृथ्वियों के, जिनको ये वाले नाम याद हैं सार्थक नाम, और अगर रूढ़िगत नाम याद नहीं है तो वो रूढ़िगत भी याद कर लें। और ये 3 भाग और इनकी लंबाई चौड़ाई, ये इनकी जो मोटाई है वो सब याद करें। बोलिए बोलिए। ये ब्रह्मलोक बता रहे थे ना, ये नहीं समझ आया ये क्या? ब्रह्मलोक मतलब 5वें स्वर्ग का नाम है, ब्रह्म स्वर्ग तो उसको ब्रह्मलोक, अच्छा, 5वें ठीक स्वर्ग का नाम है ब्रह्म, ठीक है। तो ब्रह्मलोक उसको बोल दो। ब्रह्मोत्तर हाँ। और मैं क्या कह रही थी बात, और हाँ मैं आपको सूत्र बोल के बता देती हूँ जिन लोगों को आगे याद करना हो। दूसरा सूत्र तासु तासु त्रिंशत, दूसरा सूत्र है, बोलना देख लीजिए। तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनेक नरक शत सहस्त्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। तासु त्रिंशत पंचविंशति, मैं जहां रुक रही हूँ ना वहीं रुकना आपको, वो एक एक शब्द है पूरा पूरा, इसलिए तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनेक नरक शत सहस्त्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। ठीक है, अर्थ तो अपन तभी करेंगे इस तरह से, ये आगे आप लोगों को याद करने हो तो याद भी करते जाइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं सुनूंगी भी आप लोगों से, आप लोग याद कर लेंगे। तो अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति में 4 ही लाइन बोलेंगे, 8 लंबी जाती है। बोलो प्रीति 4 लाइन। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निःशंक निर्भय रहे हम सदा ही, अरे स्वप्न में भी न कुछ काम ना हो, निरपेक्ष रह कर करे साधना नित, कभी ग्लानि भय या अनुत्साह ना हो, बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूड होवे, अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की,
करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।